कभी सोचा है कि एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ हो, जहां सैकड़ों भाषाएं और धर्म हो, वो अपने लिए एक कानून की किताब कैसे लिखेगा? आज हम उसी असाधारण कहानी को जानेंगे, भारत के संविधान के बनने की कहानी। देखिए, यही वो सवाल था जो उस वक्त हमारे देश को बनाने वालों के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। मतलब एक ऐसा संविधान कैसे बनाया जाए जो एक बटे हुए बिखरे हुए राष्ट्र को एक धागे में पिरो सके। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में है और हवा में ना उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी है कि आगे क्या होगा। और उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी देश की दो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों के बीच की खाई। एक तरफ थी कांग्रेस, जो एक अखंड भारत का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। अब जब बात नहीं बन रही थी तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसका सीधा सा मकसद था कि भारतीयों को एक संवैधानिक भविष्य पर सहमत होने में किसी तरह मदद की जाए। मिशन ने एक योजना तो पेश की, लेकिन बात अटक गई प्रांतों को धर्म के आधार पर ग्रुप्स में बांटने के प्रस्ताव पर, और ये असहमति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समझौता टूट गया और देश भर में हिंसा की आग भड़क उठी। तो इस पूरी उथल पुथल और मुश्किलों के बीच ये ऐतिहासिक काम करने की जिम्मेदारी एक संस्था को दी गई, जिसका नाम था संविधान सभा। इस बहुत बड़े काम के लिए पूरे भारत से 398 सदस्य चुने गए, और ये लोग सिर्फ नेता नहीं थे, ये अपने अपने फील्ड के माहिर थे, वकील, विद्वान, समाज सुधारक, जो उस वक्त भारत की विविधता का असली चेहरा थे। लेकिन हाँ, ये विविधता पूरी तरह से बराबर नहीं थी। सोचिए, सैकड़ों पुरुषों के बीच सिर्फ 15 महिलाएं थी। सरोजिनी नायडू ने इसी असमानता पर एक मजेदार और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए ये बात कही थी। और ऐसा नहीं था कि इतने गंभीर काम के बीच हंसी मजाक के लिए जगह नहीं थी। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक सदस्य पर किया गया हल्का फुल्का मजाक था। ये दिखाता है कि बहसें हमेशा तनाव से भरी नहीं होती थीं। अब इतने सारे मतभेदों और अनिश्चितता के बीच सबसे पहला और जरूरी काम ये तय करना था कि आखिर वो बना क्या रहे हैं, मंजिल क्या है। उन्हें एक नक्शे की, एक दिशा की जरूरत थी, और वो दिशा मिली 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पता है, इसे अक्सर हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसी ने उन आदर्शों की नींव रखी जिस पर नए भारत को खड़ा होना था। इस प्रस्ताव ने देश से कुछ बुनियादी वादे किए। पहला, भारत एक आजाद संप्रभु गणराज्य होगा। दूसरा, सारी शक्ति जनता के हाथों में होगी। और तीसरा, हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बराबरी और आजादी मिलेगी। यही सिद्धांत बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल बने। तो चलिए, विजन तो तय हो गया। अब शुरू हुआ सबसे मुश्किल और लंबा काम, यानी उस दस्तावेज को शब्द दर शब्द तैयार करना। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन अनगिनत घंटों की मेहनत, बहस और सहमति और आखिर में बनी सहमति का प्रतीक है जो इस दस्तावेज को बनाने में लगी। इस पूरे समय के दौरान संविधान सभा की 165 दिन आधिकारिक बैठकें हुईं। इन बैठकों में संविधान के हर एक शब्द, हर एक आर्टिकल पर घंटों तक गहन चर्चा हुई। और इन चर्चाओं का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन बहसों में 36 लाख से ज्यादा शब्द बोले गए। ये दिखाता है कि हर एक मुद्दे पर कितनी गहराई से सोचा गया था, ताकि कोई भी पहलू छूट न जाए। और जाहिर है, इतने बड़े काम को कुछ असाधारण नेता लीड कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष के तौर पर पूरी कार्यवाही को संभाल रहे थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान का खाका तैयार कर रहे थे, और सरदार पटेल प्रांतों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और अब हम लगभग 3 साल की जबरदस्त मेहनत के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो पल जब भारत एक नए युग में कदम रखने वाला था। ये वो 3 महत्वपूर्ण तारीखें जिन्होंने हमारे संविधान के जन्म की कहानी पूरी की। 26 नवंबर 1949, जब इसे अपनाया गया।
24 जनवरी 1950 जब इस पर दस्तखत हुए और आखिर में 26 जनवरी 1950 जब ये पूरी तरह से लागू हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत सोचा समझा फैसला था। असल में ये उस दिन को सम्मान देने के लिए था जब 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह आजादी का संकल्प लिया था। तो इस तरह आजादी के संघर्ष की एक बहुत खास याद को हमारे गणतंत्र के जन्म से जोड़ दिया गया। और आखिर में संविधान की शुरुआत इन 3 शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐलान है। ये ऐलान कि अब भारत पर किसी राजा या विदेशी ताकत का राज नहीं होगा, बल्कि जो आखिरी शक्ति है वो भारत के लोगों के हाथों में होगी। तो हम इस कहानी को इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज जो बंटवारे और उथल-पुथल के बीच बना, वो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का रास्ता कैसे दिखा रहा है, इसका वर्तमान और भविष्य कैसे तय कर रहा है, यह सोचने वाली बात है।